हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने लैब सब्जेक्ट्स यानी कि अब जब आप अपनी लैब अटेंड करोगे तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स जब आप परफॉर्म करोगे तो उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए या फिर वो कौन कौन सा प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप लैब में प्रेजेंट हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो स्पेशली डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है या जो एडमिशन लेंगे उनके बारे में है। तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ग्लास वेयर, केमिकल्स, इक्विपमेंट वो कॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन दे आर सम असेंशियल्स, यू कैन से सम रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका बटर पेपर है या फिर ग्लव्स हैं, और मैं बाकी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपके पास या कोई भी स्टूडेंट कैरी करता है। और उसको प्रिपेयर करना होता है एक लैब बॉक्स या फिर आप कह सकते हो एक बॉक्स आप प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें आप अपनी सारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं वाइल यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, इधर इट इज़ HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इधर इट इज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और एनीवन एल्स, वो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको विदाउट एप्रन दैट अ वाइट कलर कोट होता है जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको पहले ख़रीदना होगा। उसके विदाउट उसके आपको एंट्री नहीं मिलती है लैब में, तो वो आपके पास होना चाहिए वाइट कलर का एप्रन। और उसके अलावा आपको कैप पहननी होती है, हेयर कैप पहननी होती है जो कि इस तरीके से ये आपको मिल जाएगी। यू जस्ट सिंपली ओपन इट एंड बियर इट ऑन योर हेड। सो ये आपको पहननी होती है ताकि आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी चांसेस ना हो कि किसी भी तरह की इम्प्योरिटी उसमें आपके एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड हो। तो ये हेयर कैप होती है, यह भी एक पार्ट होता है आपके लैब बॉक्स का। इफ़ वी विल टॉक अबाउट कि आपको लैब बॉक्स या फिर वो एक बॉक्स जिसमें आप सारी एसेंशियल चीज़ें जो कि आपको एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड होती हैं जो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, फार्मेसी स्टूडेंट या कोई भी मेडिकल फील्ड रिलेटेड स्टूडेंट है तो उसके पास होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या कैसा बेसिकली लैब बॉक्स बेसिकली आप इस तरीके का कोई भी कंटेनर आप रख सकते हैं इस तरीके का। तो हालांकि ये इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके का आप कोई भी स्पेसिफिक कंटेनर आपके घर में अवेलेबल हो वो आप रख सकते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी कम हाइट का आप रख लीजिएगा। उसमें आप कैरी करेंगे कुछ एसेंशियल जैसे कि ग्लव्स हैं। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जिसमें कि एसिड यूज़ हो रहा है, HCl यूज़ हो रहा है या कोई भी और एसिड यूज़ हो रहा है, तो उसमें एक प्रिकॉशन के तौर पे हम ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि हमारा स्किन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो वो ग्लव्स आपको एक कैरी करने होंगे। सेकंड, यू हैव टू कैरी हेड कैप, आपको ये पहननी होती है जब आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये आपको पहननी होती है सो दैट कि किसी भी तरह की इम्प्योरिटी आपके एक्सपेरिमेंट में ना हो। नेक्स्ट जो है आपको एक क्लोथ रखना होता है, ठीक है, क्लोथ रखना होता है ताकि जो लैब में जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वैसे वो क्लीन होता है, लेकिन इट्स अ प्रोसीजर कि आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उससे पहले आपको वो स्लैब कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो आपको क्लीन करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट भी आपको वो क्लीन करना है ताकि और कोई कैंडिडेट वहाँ पे परफॉर्म करे तो वो भी फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। तो इस तरीके से चांसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी कम होते हैं और एक आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, क्लीन स्पेस मिल जाता है। तो इस तरह का आपको क्लोथ रखना होगा। आप मेक श्योर कीजिए क्लोथ कॉटन का हो, एब्जॉर्बेबल क्लोथ हो ताकि आप इजीली उसको साफ़ कर पाएँ, वहाँ पे डस्ट साफ़ कर पाएँ। और उसको आफ्टर एवरी एक्सपेरिमेंट आपको वॉश करना होगा ताकि आप नेक्स्ट यूज़ के लिए उसको रेडी कर पाएँ। तो वो आपको एक रखना होता है। आपको बटर पेपर रखना होता है, बटर पेपर जिसको हम
आप कह सकते हो ट्रेस पेपर ही बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट, वो आपको रखना होता है। ये स्पेशली यूज़ होता है आपका जो बल्क क्वांटिटी में जो मटेरियल होता है उसको अगर हम कम क्वांटिटी में वे करना चाह रहे हैं बल्क क्वांटिटी से, तो उसको ट्रे बनाने के लिए, यानी कि हम डायरेक्ट बैंक बैलेंस पे वे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको बटर पेपर यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए बेसिकली बैंक पर्पस के लिए हम बटर पेपर यूज़ करते हैं, तो वो आपको रखना होगा। बटर पेपर का ट्रे कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, या मैं अभी बता देती हूँ। बेसिकली हमको जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए, सपोज दैट आपको 1 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम कोई भी केमिकल की क्वांटिटी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक चौकोर शेप का, रेक्टेंगल शेप का आपको एक बटर पेपर वहाँ से टीयर कर लेना, फाड़ लेना है, ठीक है, उसका पीस ले लेना है। फिर उसके बाद ये जो इस तरीके से आपको, इस तरीके से ये आपको मोड़ने हैं। इस तरीके से एक ट्रे लाइक परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है वो गिरेगा नहीं बाहर बैंक बैलेंस पे, तो उससे आप इजीली वे कर पाएंगे और अपने जो भी आपका कंटेनर है ग्लासवेयर है उसमें आप इससे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रे प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर। आफ्टर दैट यू मस्ट कैरी सीजर, ताकि आप जैसे फार्मास्यूटिक्स में आप जब प्रिपरेशन तैयार कर लेते हो तो उसके बाद आपको उस पर लेबल जो है वो चिपकाना होता है। तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं स्टिकी नोट्स टाइप के लेबल्स छोटे छोटे, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल एक पेपर से, जो प्लेन पेपर होता है, A4 साइज शीट होती है, उससे अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जितनी भी आपका कंटेनर का जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप कैंची से उसको काट के और उस पर चिपका सकते हो विद हैविंग ऑल द डिटेल्स, क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, बैच नंबर, वो सभी चीज़ें आप वहाँ पे लिख के उस पर चिपका सकते हो कंटेनर पे। तो दैट्स वाई हमको रिक्वायर्ड होती है सीज़र, तो ये आप एक रखिएगा। उसके अलावा फार्मास्यूटिक्स में जैसे कि हम वैसे भी मार्केटेड जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें भी हम देखते हैं कि लेबल जो होते हैं वो कलर्ड लेबल होते हैं, अट्रैक्टिव लेबल होते हैं। तो उसके लिए हमको अच्छा लेबल बनाने के लिए कुछ हम कलर पेन भी रखते हैं। कलर पेन रख लीजिएगा, स्केच पेन रख लीजिएगा, या फिर जो अदर कलर्स जो आते हैं वो भी आप रख सकते हैं, सो दैट कि अट्रैक्टिव लगे हमारा जो लेबल है जो हम चिपकाएंगे, तो वो भी आप कैरी कर लीजिएगा। उसके अलावा डिफरेंट साइज़ेस के आप पॉली बैग रख सकते हैं, जैसे कि ये स्मॉल साइज़ का पॉली बैग है। सपोज दैट अगर हमारी कोई प्रिपरेशन हमने बैच में, यानी कि बैच का मतलब है कि अगर 60 स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं कि एक बैच में 4 स्टूडेंट एक साथ परफॉर्म कर लेंगे। तो मान के चलिए जो प्रिपरेशन है वो हमारा जो प्रैक्टिकल ईल्ड आई या फिर फाइनल जो आउटपुट है वो 4 ग्राम है, तो हमको वो फाइल में चिपकानी भी होती है प्रिपरेशन के, हाँ हमने ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और हम इसको अब चिपका रहे हैं फाइल में। तो उसके लिए 4 कैंडिडेट्स पे, 4 स्टूडेंट पे 1-1 ग्राम डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम के पर्पज़ से ये पॉली बैग होगा। और इन केस अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें बड़े पॉली बैग रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सिंपल पॉली बैग आपको रखने होते हैं और इन्हीं के ऊपर भी आप लेबल चिपका सकते हैं या फिर लेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी लैब जो नोटबुक होती है उसमें। लेफ़्ट हैंड साइड पर लेबल या कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन करनी होती हैं जो ब्लैंक पेज होता है कॉपी का, तो ये पॉली बैग भी आप कैरी करते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी ग्लू स्टिक कैरी कर सकते हैं चिपकाने के लिए लेबल को। और ये स्टिकी नोट है तो इसका रिक्वायर्ड भी नहीं, वैसे रख लेते हैं, तो ये भी आप कैरी करेंगे। इसके अलावा आप कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज HAP का जो एक्सपेरिमेंट होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं B.Pharm में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसके लिए आपको अपनी फिंगर से ब्लड लेना होता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप,
आप डायबिटीज़ का टेस्ट तो अब तो ज़्यादातर सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे परफॉर्म होता है डायबिटीज़ का टेस्ट। तो उसके लिए एक ड्रॉप ब्लड रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हमको स्ट्राइल करने के लिए अपनी फिंगर को रिक्वायर्ड होते हैं कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड्स भी आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप कॉटन भी कैरी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कॉटन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही कॉटन आप कैरी कर सकते हैं, तो ताकि अगर ब्लड फ्लो या फिर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये कॉटन कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक डिटर्जेंट सोप या फिर छोटा वाला जो सोप आता है हैंड वॉश करने के लिए, या पेपर सोप आप रख सकते हैं। ग्लासवेयर साफ़ करने के लिए आप छोटे छोटे पाउच आते हैं डिटर्जेंट के, वो आप कैरी कर सकते हैं ताकि जो ग्लासवेयर हम साफ़ करें। क्योंकि जब हमको ग्लासवेयर इशू करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट हमको बता दिया है फैकल्टी ने, उसके बाद हम ग्लासवेयर इशू कराते हैं लैब असिस्टेंट से, तो हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले भी ग्लासवेयर साफ़ करने होते हैं ताकि कोई भी इम्प्योरिटी उसमें ना हो। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद यानी सबमिट करने से पहले भी हमको वो ग्लासवेयर साफ़ करके ही सबमिट करने होते हैं। ये एक रूटीन होता है। इवन यू आर द स्टूडेंट ऑफ यूजी और इवन यू आर स्टूडेंट ऑफ पीजी और आइदर यू आर इन स्टूडेंट ऑफ पीएचडी, ये रूटीन है, ये आपको करना ही करना होगा। यही सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। इस तरह का आपको लैब बॉक्स प्रिपेयर कर लेना होगा। और इसके अलावा एप्रन आप ख़रीद लीजिएगा। और अभी ड्यू टू पेंडेमिक आपको मास्क भी पहन के रहना होगा लैब में। यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी अबाउट दिस बॉक्स एंड अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, लैब, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में ही ये वीडियो है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ये हेल्प करे, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होके जाएं। और बाकी वहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट डे आपका होगा लैब का, तो आपको बता भी दिया जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो भी इस बॉक्स में रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो वो आपको बता दी जाएंगी, तो आप ऐड कर लीजिएगा अपने बॉक्स में। सो आप प्रिपेयर होके जाएं। आप एप्रन, आपका लैब बॉक्स, आपकी प्रैक्टिकल फाइल एज पर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, वो आप सभी खरीद लें। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, subscribe to my YouTube channel which is Formcation. So all the best for all students जिन्होंने इस सेशन में एडमिशन लिया है और जो कॉलेज जाने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटायर जर्नी ऑफ दिस कोर्स, और किसी भी कोर्स में जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।